50% लेडीज़ को पीरियड्स रेगुलर नहीं आते हैं। बहुत ही सीरियस, बड़ी और गंभीर समस्या है। तो इसके रीज़न और सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो रीज़न से ही कनेक्टेड एक बहुत बड़ा मिथ ये है, वो सबसे पहले क्लियर करना ज़रूरी। वो ये है कि जब इस स्टार्टिंग में पीरियड्स स्टार्ट होते हैं 13, 14, 15 जितनी भी एज में, उस समय रेगुलर पीरियड्स नेचुरली नहीं आते हैं। फॉर एग्जांपल, इसी से कनेक्टेड जब मेनोपॉज आता है 45 ईयर्स में नेचुरली पीरियड्स बंद होना स्टार्ट होते हैं। तो तुरंत बंद नहीं होते, 1 महीना आएगा, फिर 2 महीने के बाद आएगा, फिर 3 महीने के बाद आएगा। तो मेनोपॉज में पीरियड बंद होने में भी ऑन एन एवरेज 3 साल लगते हैं। ठीक वैसे ही जब पीरियड नए नए आते भी हैं तो कम से कम रेगुलर पीरियड आने में 3 से 4 साल लगते हैं। हम ये चीज़ स्पेसिफिकली इसलिए सबसे पहले हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, वो नई नई टीनेजर लड़की को लेके और बोलते हैं सर इनका रेगुलर पीरियड्स नहीं आ रहा है। तो ये मैं आपको इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि स्टार्टिंग में जब आपके पीरियड्स आते हैं तो शुरू में अगर 3-4 साल रेगुलर नहीं आ रहे हैं तो इट्स वेरी वेरी नेचुरल। 4 या 5 साल के बाद भी अगर आपको रेगुलर पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तब आपको मेडिकल डायग्नोसिस की, डॉक्टर की ज़रूरत है। ये सबसे पहले क्लियर करना ज़रूरी है। अब कॉमन रीजंस के बारे में बात करें कि रेगुलर पीरियड्स क्यों नहीं आते हैं, तो अभी जो करंट का जो सबसे बड़े 2 रीज़न है वो ये है कि जो करंट की जो लाइफस्टाइल है, उल्टा सीधा खा पी रहे हैं, कंटिन्यूसली चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, इवन लड़कियां भी बहुत ज़्यादा चाय, सिगरेट और दारू का कंजम्पशन स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है। अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं रहेगी तो आपको पीरियड्स रेगुलर नहीं आएंगे। सेकंड सबसे बड़ा रीज़न ये है स्ट्रेस का। आप किस विषय में स्ट्रेस ले रहे हैं उससे मतलब नहीं है। रिलेशनशिप हो, चाहे आपका पैसा हो, चाहे फैमिली प्रॉब्लम हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, कोई भी चीज़ हो, आप किस विषय में स्ट्रेस ले रहे हैं उससे मतलब नहीं है। अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो भी आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं आएंगे। कॉमनली ये देखा जाता है कि जब कोई चीज़ का हमको फ़ायदा होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम पैसा कमा रहे हैं तो हमको लगता है हमारा फ़ायदा होता है, तो उसमें होता क्या है, जो पैसा कमाने से जुड़ा तनाव है ना, उसको सीरियस प्रॉब्लम में कंसिडर ही नहीं करते, क्योंकि ये मान के चलते हैं कि भाई पैसा कमाने में तो तनाव होगा, तो वो तनाव तो हमारा पार्ट ऑफ लाइफ है। इस टाइप की थिंकिंग बहुत कॉमन हो गई है और वो पार्ट ऑफ द लाइफ मान लिया गया है। तो अगर आप इस मानसिक दशा में भी रहेंगे, इस मानसिकता में रहेंगे और स्ट्रेस को इतना अपना मानेंगे तो भी आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं आएंगे। और फिर कॉमन रीजंस ये हैं कि अगर आपका कोई दूसरी दवाइयाँ कंटिन्यूसली चल रही हैं उससे भी रेगुलर पीरियड्स नहीं आते हैं। वो देखना पड़ेगा आपके कौन कौन सी अलग अलग डिजीज़ का आपकी दवाइयाँ चल रही हैं, उसकी वजह से भी रेगुलर पीरियड्स नहीं आते हैं। आपको स्पेसिफिकली उस जगह में या उसके आसपास चोट लग गई है, कोई एक्सीडेंट हो गया है या कोई ऑपरेशन हुआ है, तो उसकी वजह से भी रेगुलर पीरियड्स नहीं आते हैं। ये मैंने बहुत ही कुछ कॉमन रीजंस दिए हैं। स्पेसिफिकली आपका जो इशू रहेगा उसके लिए आप कॉल भी कर सकते हैं। क्योंकि ये जनरल वीडियो है तो अब मैं आपको एक जनरल सॉल्यूशन ही बता सकता हूँ जिसमें आपकी 50-60% प्रॉब्लम कवर हो जाएगी। रेगुलर बेसिस में आपको 4 चीज़ें करनी है। सबसे पहला, सांस पे ध्यान लगाने वाला मेडिटेशन आपको रेगुलरली करना है। आपकी फेवरेट एक्सरसाइज आपको रेगुलरली करनी है।
तीसरा, आपकी स्पिरिचुअलिटी को साइंटिफिकली समझना है। जो भी आपकी फेवरेट स्पिरिचुअलिटी है उसको समझने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप दो व्यक्तियों का सहारा ले सकते हैं, ओशो रजनीश और ईशा फाउंडेशन वाले जग्गी वासुदेव। चौथा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्पेसिफिकली आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी कंडीशन, आपकी प्रॉब्लम की गहराई को देखते हुए आपकी लाइफस्टाइल में, खाने पीने में और क्या चेंजेस करने हैं उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं। ये चारों चीज़ आप रेगुलर बेसिस में करेंगे तो आपका काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।